वेक्टर की, और पहला जो पार्ट इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इवन एंड ऑड फंक्शंस। देखो यार, ये भी फंक्शन के क्लासिफिकेशन का ही एक तरीका है, ठीक। और इस तरीके में हम फंक्शन को कुछ डिफरेंट टाइप से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक डेफिनेशन आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। देखिए भाई, पहले इसमें हमें पढ़ना है ऑड फंक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो इवन फंक्शन के बारे में पहले पढ़ो। इवन लिखा है तो इवन ही पढ़ें, इवन फंक्शन। अब देखो किस तरह के फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलेंगे, टाइम से ज्वाइन ना करने की आदत। किस तरह के फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलेंगे ये भी देखो। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है इवन फंक्शन का वो ये है कि फंक्शन की जो x पर वैल्यू है वही वैल्यू फंक्शन माइनस x पर गेन करे, ठीक। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। समझ गए ना? किसी भी फंक्शन में अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट कर दें तो कोई चेंज ना आए, यानी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इवन फंक्शन। इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हम लोग ने डिस्कस किए हैं अभी तक। सबसे पहले तो इसको समझा जाए। देखो जैसे एक फंक्शन हम लोग ने किया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। एग्जांपल देखिए बहुत ध्यान से, यानी यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन का ग्राफ भी हमें बहुत क्लियर है। दिस इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ठीक। ये पैराबोला है और ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। ये सारी चीजें हमें बहुत क्लियर है। ग्राफ आप सब लोग जानते भी हो, अब ये बड़ा आसान है हमारे लिए। तो दिस इज द ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन। अब देखो क्या हुआ, अगर मैं यहां पर x की जगह माइनस एक्स रखूं तो आप देख पाओगे कि ये क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस इज अगेन एक्स स्क्वायर व्हिच कैन बी रिटन, इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये सेटिस्फाई करता है एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स टाइप के रिलेशन, ठीक। यहाँ पर ये रिलेशन होल्ड करता दिख रहा है। और अगर एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स है तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हो गया भाई इवन फंक्शन। ये फंक्शन हो गया इवन फंक्शन, ठीक। ऐसे और भी फंक्शन हम लोग ने किए हैं। एक और फंक्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बहुत एलिमेंट्री शुरुआत में। देखो ये, ठीक। ये जो फंक्शन है ये है y इक्वल टू cos x, यानी एफ एक्स इक्वल टू cos x। दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन कौन सा है तो हम सब लोग जान रहे हैं ये cos x का ग्राफ है भाई पक्का, इसमें कोई डाउट ना रखें। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। अब यहां पर फिर से वही बात है कि f ऑफ माइनस एक्स, तो हम जानते हैं कि cos ऑफ माइनस इज अगेन cos ऑफ x। ये x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन पाई बाई 2, तो दिख भी रहा है कि जो वैल्यू पाई बाई 2 पर है वही वैल्यू माइनस पाई बाई 2 पर है, ठीक। दोनों साइड में y एक्सिस के दोनों साइड में ग्राफ का जो फॉर्मेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, जो बनावट है,
वो बिल्कुल एक जैसी दिख रही है कि नहीं? जैसा y एक्सिस के राइट में वैसा ही y एक्सिस के लेफ्ट में। तो एक बात यहां से पकड़ में आई, ये दोनों में कॉमन है, x और -x पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होना। ये किस बात का इंडिकेशन है? हम लोग ने ग्राफ खींच रखे हैं कि फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ज्योमेट्रिकली हम लोग एक बात बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकली even functions are symmetric about y axis, है ना? ज्योमेट्रिकली जो इवन फंक्शन है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। दोनों में आपने ये देखा, और इवन फंक्शन इस बात को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, एक बात और देखो, अगर हम इवन फंक्शन की डेफिनेशन लिखें, जैसे यहाँ पर लिख के बताते हैं, ये एक बार पूछा गया आईटी में, तो आप इस बात को ध्यान रखें। fx इक्वल टू f ऑफ माइनस x, ठीक? और मैंने तुम्हें बता दिया कि यहाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो हर पॉइंट पर जो डोमेन में लिया गया है, कंसीडर किया गया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है। तो लेट दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करो। चलो बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश x, और फिर x का 1। ठीक, अंदर बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। पहले जो फंक्शन मिला वो f मिला, तो f डैश, फिर अंदर मिला x, x का डेरिवेटिव 1। इधर दूसरी तरफ f डैश ऑफ माइनस x, और माइनस x का डेरिवेटिव -1। x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, मैंने आपको बोल रखा है। अब देखो, इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f डैश x। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं? और यहां पर अगर हम x को 0 फीड कर दें, पुट x इक्वल टू 0 इन दिस रिलेशन, तो आप इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में बनेगा f डैश 0 और राइट साइड में बनेगा माइनस f डैश 0। तो एक साइड में लाओ टर्म्स को, राइट साइड के टर्म को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो, f डैश 0 2 टाइम्स हो गया। और हम देख पा रहे हैं कि 2 तो 0 होगा नहीं, मतलब इसका मतलब हुआ कि फंक्शन का 0 पर जो डेरिवेटिव है वो 100% क्या हो गया? 0 हो गया। ये देखिए, फंक्शन का 0 पर जो डेरिवेटिव है वो 0 हो रखा है। तो यहां से एक बात और समझ में आई, ठीक है? देखो, अभी तक हमने इवन फंक्शन के डेफिनेशन को पढ़ा। इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि x पर जो फंक्शन की वैल्यू है वही -x पर हो। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? fx इक्वल टू f ऑफ -x। ठीक, अगर ऐसा है तो y कहलाएगा इवन फंक्शन। फिर हमने कुछ एग्जांपल लिए, y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू cos x। इन सब में ये रूल होल्ड करता है, ये डेफिनेशन होल्ड करती है कि फंक्शन की x पर जो वैल्यू है इन जनरल वो f ऑफ -x के बराबर है। तो एक बात समझ में आई। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि ज्योमेट्रिकली इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और दूसरा मैंने बोला, एक बार ये पूछा जा चुका है तो आप लोग इस पर ध्यान दें कि यहां पर मैंने जो पॉइंट डिस्कस किया वो है क्या? सुनो, if y equal to fx is even, y equal to fx कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका डेरिवेटिव प्रॉपर्ली एग्जिस्ट करता है। तो if y equal to fx is an even function and also differentiable, और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक?
तो y इक्वल टू इवन फंक्शन है और साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है। तो यहां पर कहा गया देन f डैश 0 मस्ट बी 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फंक्शन का 0 पर डेरिवेटिव फिर 0 ही होगा। ध्यान से सुनो, समझो बात को, फिर से सुन लीजिए। वो कह रहा है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स इवन है और डिफरेंशिएबल है तो 100% हम एश्योर कर सकते हैं कि फंक्शन का 0 पर डेरिवेटिव 0 ही होगा। इस बात का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता सकते हैं आप, समझा सकते हैं? f डैश 0 का 0 होना, इस बात को ज्योमेट्रिकली कैसे बताएंगे? इसका मतलब है f डैश का मतलब होता है, f डैश x का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर y इक्वल टू सॉरी x y पर बनाई गई टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाई गई है इंस्टेंटेनियस स्लोप उसका कितना है। ठीक है, कई बार आपने पढ़ा। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस को जहां कर्व कट कर रहा है, इसमें हमने x को 0 डाला, यानी उस पॉइंट को खोज रहे हैं जहां कर्व y एक्सिस को कट करता है। जैसे ये पॉइंट, इन दोनों जगह पर्टिकुलर कर्व y एक्सिस को कट करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि y एक्सिस को जहां ये कर्व कट कर रहा है उस पर टेंजेंट का स्लोप 0 है। तो कौन सी लाइन का स्लोप 0 होता है आपको मालूम है? x एक्सिस या उसके पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप 0 होता है। तो सीधी सी बात कि यहां पर बनाई गई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर फंक्शन इवन है तो जिस पॉइंट पर ये y एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट पर बनाई गई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आएगी इफ फंक्शन इज इवन एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये इवन फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन थी। आगे बढ़ जाते हैं, इसको आप नोट करते रहा करो साथ में। दूसरा है ऑड फंक्शन। तो अब हम ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन में कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इवन और ऑड फंक्शन, किसी फंक्शन को इवन प्रूव करना या ऑड प्रूव करना, ये इतना आसान है नहीं जितना आसान अभी आपने एग्जांपल कर दिए। ठीक है, अभी तो काफी कुछ बाकी है, तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं अभी डेफिनेशंस की, जैसा आपको समझाया है। देख लीजिए, कोई समझिए। y इक्वल टू एफ एक्स का एक फंक्शन फिर से, और ये फंक्शन अगर ऑड फंक्शन बनना है तो ये ऑड फंक्शन बनने का मतलब क्या है? इफ दिस इज ऑड, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। समझो बात। तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बताओ, बोलो। अच्छा, कोई ऑड फंक्शन की डेफिनेशन, बड़ा आसान सवाल है अभी, लेकिन हम लोग वो सारी चीज कवर करने की कोशिश है। बताओ। सर f of minus x is minus of fx। ऑड फंक्शन की जो बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन ऑड है। ठीक है, ध्यान से सुन लो, अगर ऐसा है तो ये फंक्शन ऑड है। अब देखो यहां पर हम फिर से x को 0 रखें। ठीक, ये कुछ पॉइंट है जो इवन और ऑड फंक्शन जब आप पढ़ते हो, समझते हो, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें जब आप x को 0 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा f0 और राइट हैंड साइड में दिस इज माइनस f0। तो दोनों टर्म एक साइड ले आओ, तो 2 टाइम्स f0 इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब f0 इक्वल टू 0। तो f0 इक्वल टू 0 होने का अर्थ सिर्फ इतना है
कि x बराबर 0 पर y बराबर 0 भी आएगा। x बराबर 0, y बराबर 0, ये कौन सा पॉइंट होता है? ये होता है ओरिजिन। तो अगर एक फंक्शन ऑड फंक्शन बोला गया है, ठीक, तो 100% वो कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। देख लो, इफ अ फंक्शन इज ऑड देन इट मस्ट पासेस थ्रू 0,0। बात समझ में आई? देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट हिंट है। कई बार आपको कई फंक्शन चेक करने होते हैं, इवन है या ऑड है, तो आप देख लो वो वाले तो ऑड हो ही नहीं सकते जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ऑड फंक्शन का कोई एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या ऐसा होगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक सबसे आसान वाला पहले उठाया जाए, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, अब y इक्वल टू साइन एक्स में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f ऑफ x में x को माइनस एक्स रखो। तो जैसे ही हम x को माइनस एक्स रखेंगे, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, विच इज अगेन माइनस एफ एक्स। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहां पर जो है f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। देखो, और अगर ऐसा हो गया तो फिर कुछ करना ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि हमने जो ऑड फंक्शन की कंडीशन है वो यहाँ पर चेक कर ली। और आप देखो साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ तो इकलौता ऐसा ग्राफ है जो आप भूलते नहीं हो कभी, है ना? देखो ऐसे करके बना दिया। ठीक, इतना ही बनाइए। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, यहां पर ये माइनस पाई, ये y एक्सिस, इधर x एक्सिस, और ये और आपको दिखा होगा कि ये कर्व भी 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसमें भी सिमेट्री है, सिमेट्री अबाउट ऑरिजिन। देख रहे हैं ना, सिमेट्री अबाउट ऑरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इनमें देखिए दिस इज सिमेट्री अबाउट ऑरिजिन। तो बात ध्यान से सुनो समझो। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि बिल्कुल भाई चेक हो गया, f ऑफ 0 0 के बराबर है। एक ही नहीं, और भी ग्राफ ले सकते हैं, और भी फंक्शन ले सकते हैं जो ऑड है, y इक्वल टू सिग्नम x। तो सिग्नम x क्या तो है ना, देखो 0 पर वैल्यू 0, 0 से बड़ी वैल्यूज पर वैल्यू 1, और 0 से छोटी वैल्यूज पर वैल्यू -1। बहुत डिटेल में बात की जा चुकी है, तो अब ज्यादा बात ना करें, सवालों पर ध्यान दें। ये कर्व भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है। तो अगर ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, और इसमें भी वही बात है, ठीक, कि अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आएगा। चेक करिए, अच्छा ग्राफिकली चेक करिए, बताओ भाई कौन बताएगा एफ एक्स से f ऑफ माइनस एक्स कैसे बनाते हैं? एफ एक्स गिवन हो तो f ऑफ माइनस एक्स कैसे ड्रॉ किया जाए? अरे फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया हो एफ एक्स, एंड वी हैव टू ड्रॉ, बिल्कुल अनुकृति कह रही है कि इमेज बनाई जाए अबाउट वाई एक्सिस। ठीक, तो चलो देखो ध्यान से, इसी को चेक कर लेते हैं हम लोग। वाई एक्सिस के अबाउट इमेज बना लो, फटाफट बनाएंगे। तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, y इक्वल टू 1 लाइन का रिफ्लेक्शन लिया y एक्सिस में, ये बन गया। y इक्वल टू -1 लाइन का रिफ्लेक्शन लिया y एक्सिस में, नीचे वाला ग्राफ बन गया इधर वाला। ठीक, तो f ऑफ माइनस एक्स बन गया। ठीक,
माइनस एफ एक्स कैसे बनाते बताओ। ये बन गया, ये ग्राफ जो रेड वाला बना, ये रेड वाला ग्राफ जो है वो बन गया सिग्नम ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स का। अच्छी बात है। अब क्या आप माइनस सिग्नम एक्स का ग्राफ बना सकते थे? तो एफ एक्स दिया हो, माइनस एफ एक्स बनाना हो तो क्या करते हैं, सारे याद रखिएगा, एफ एक्स गिवन हो और माइनस एफ एक्स बनाना हो तो रिफ्लेक्शन कौन सी एक्सिस में लिया जाएगा, एक्स एक्स एक्सिस, एक्सिस। बिल्कुल एक्स एक्सिस में। तो इसका इमेज यहां पर आकर बनेगा और ये इमेज ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, ये दोनों ग्राफ जो हैं वो एक जैसे बन गए, सेम आ गए। और अगर ये दोनों सेम आ गए तो हम क्या कहेंगे कि f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स। हेंस दिस कर्व इज, या जो भी है, दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। इसलिए ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की सारी कंडीशंस को ये पूरा कर रहा है, ओरिजिन से पास भी हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन। चलिए, अब एक फंक्शन लिखिएगा और बताइएगा कि ये फंक्शन ऑड है या इवन। देखो, एक फंक्शन लिखते हैं और हमें बताना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन या कुछ नहीं। देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इवन या ऑड में ही कैटेगराइज किया जा सके। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो ना तो इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताना है कि जो फंक्शन बोर्ड पर लिखा है वो इवन है या ऑड। जो फंक्शन बोर्ड पर लिखा है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, बताओ। हम्म, कैसे करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स। एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स। x की जगह बिल्कुल माइनस एक्स रखेंगे। पहले इसको समझ लें, ये एफ एक्स। अब इवन या ऑड जो भी प्रूव करना होता है, इवन की डेफिनेशन क्या थी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आएगा। ऑड की डेफिनेशन क्या थी कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा, ठीक। तो हर बार हमें एफ ऑफ माइनस एक्स तो निकालना ही है, ठीक है। ध्यान से सुने। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x की जगह माइनस एक्स फीड करके देखें और फिर जो रिजल्ट आए उसको एफ एक्स से रिलेट करने की कोशिश करो। कैसे, एफ ऑफ माइनस एक्स देखो, तो लॉग माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये बन, ठीक। अब इस फंक्शन को हमें एफ एक्स से कनेक्ट करना है। अगर इवन या ऑड होगा तो भाई या तो राइट हैंड साइड इसका पूरे का नेगेटिव आएगा या फिर इसके बराबर आ जाएगा। तो ये देखना है फॉरवर्ड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन है या ऑड है, किसी ने बताया अभी। ऑड फंक्शन है सर। ऑड फंक्शन है। देखो, अगर ऑड फंक्शन है तो हमें इसको माइनस एफ एक्स के बराबर प्रूव करना है। क्या कर पाएंगे, आराम से सोचो, अभी छोटी छोटी सी चीजें हैं। ये सर रैशनलाइज करेंगे इसको तो सर नीचे पर आ जाएगा लॉग के अंदर 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल बिल्कुल आंसर है आपका। देखिए, रेशनलाइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था न्यूमरेटर में और इन्होंने कहा इसको रेशनलाइज करा जाए। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें। डिवाइड करना भूल गए तो काम खत्म।
ठीक, ये वाला पार्ट हुआ। अब आप न्यूमरेटर में देख रहे हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दिस विल बी log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बहुत पहले जेईई में पूछे गए प्रॉब्लम्स में से एक है, लेकिन यहां से आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, सवाल इतना खास नहीं। ये बन गया। अब इसको log m बाई m, तो क्या लिखते हैं log m माइनस log m, तो इसको ब्रेक करिए, तो दिस इज 0 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है, थोड़ा डायरेक्ट हो जाए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, है ना। ये था क्या, ये निकाल रहे हैं हम लोग f ऑफ माइनस x, ध्यान देते रहिएगा। तो बताओ क्या लिखा जाए, अब क्या हो गया, दिस इज माइनस ऑफ fx, तो f ऑफ माइनस x माइनस fx के बराबर आ गया। इसका मतलब था कि फंक्शन कैसा है, ऑड, फंक्शन इज ऑड फंक्शन। हाँ, एक बात और सुन लो, कई बार हम फंक्शन को ऑड प्रूव करने के लिए इस बात की भी हेल्प लेंगे जो यहां लिखी जा रही है, बहुत ध्यान से सुनिए। f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस, इसको 0 प्रूव कर दो, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम fx में f ऑफ माइनस एक्स ऐड करते हैं और अगर रिजल्ट 0 आ गया तो फंक्शन कैसा है, ऑड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कई बार आप इसका ही हेल्प लेकर फंक्शन को ऑड प्रूव कर देते हैं, नोट करें जल्दी से। ठीक है, लिख लो। चलो हो जाएगा। y इक्वल टू y एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, t मान लो या x मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें इस फंक्शन को इवन या ऑड प्रूव करना है। ठीक, हमें इस फंक्शन को इवन या ऑड प्रूव करना है। y इक्वल टू t अपॉन e टू द पावर t माइनस 1 प्लस t बाई 2 प्लस 1। अच्छा, ऐसा है कि इस फंक्शन को इवन प्रूव करना है, क्या कर पाएंगे, देखिए क्या कर पाएंगे आप। We have to prove this function as an even function, चेक करो। इसको इवन फंक्शन की तरह प्रूव करिए, फटाफट बताया करिए। तो f ऑफ t जैसा तुम्हें बताया गया, ठीक, अब इसको हमें इवन फंक्शन प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ माइनस टी भी सेम आएगा, यही आएगा। तो देखें f ऑफ माइनस टी निकालें, तो दिस इज माइनस टी e टू द पावर माइनस टी, नोटबुक में आप इसको करें साथ में, माइनस टी बाई 2, और 1 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें तो टी है ही नहीं। चलो बताओ जल्दी से, अब क्या किया जाए। अब देखो, अगर हमें ft को f ऑफ माइनस टी के बराबर ही लाना है,
तो डिनोमिनेटर यहाँ बिल्कुल यही रहना चाहिए। अगर इससे चेंज हो गया तो फिर तो ये मुश्किल है। क्या किया जाए भाई, देखो e की पावर t और यहाँ 1 माइनस e टू द पावर t। ये बात तो समझ में आई होगी सबको। इधर माइनस का t/2 प्लस, ठीक है, बोलो। अब चाहो तो डिनोमिनेटर बैलेंस कर लो, यानी t e टू द पावर t, जितना काम खत्म होता जाए उतना खत्म करते चलिए। तो ऐसे भी लिखा जा सकता था। अब देखो 1 ऑलरेडी था यहाँ पर, उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें t है ही नहीं। दूसरी बात, पहले पार्ट का जो डिनोमिनेटर है उसको भी आपने बैलेंस कर दिया माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, ठीक। अब न्यूमरेटर में हम लोग देखो ये तो कर ही सकते हैं कि t को ऐड करो और माइनस t कर दो, इतना तो आप समझते हैं। माइनस t/2 प्लस 1, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस t माइनस t दोनों आपने कर दिए तो ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वही लिखा है जो पहले लिखा था, t इंटू e टू द पावर t। अब फर्स्ट और थर्ड से t कॉमन ले लो, तो आप देख पा रहे होंगे यहां दिखेगा e टू द पावर t माइनस 1 और ये वाला प्लस t अलग से। माइनस का t/2 और प्लस 1, ठीक। अब जो पहला वाला पार्ट है उसमें e टू द पावर माइनस t को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आप देख सकते हो यहां बचेगा क्या, e टू द पावर t माइनस 1 प्लस t अपॉन e टू द पावर t माइनस 1 और माइनस का t/2 प्लस का 1। चेक करें, इसका फायदा ये हुआ कि यहां से t/t e की पावर t माइनस 1 कैंसिलेशन के बाद t को छोड़ गया। और ध्यान देते रहें जो आपको रिजल्ट प्रूव करने को कहा गया, ठीक है। अब चेक करो, t अपॉन e टू द पावर t माइनस 1 ये मिल चुका है आपको। 1 ये ऑलरेडी पहले से ही डिस्टर्ब नहीं है, तो t माइनस t/2 बचा कितना? अभी आप देख पाएंगे कि ये बचा t अपॉन 2, t अपॉन 2 प्लस 1। तो यहां आप लिख रहे थे f ऑफ माइनस t एंड इट विल बी f ऑफ t। तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ माइनस t f t के बराबर आ गया, इसलिए ये फंक्शन एक इवन फंक्शन बना रहा है। नोट करिए इसको, ढंग से समझ के लिखो और एक एक स्टेप पर ध्यान दो कि जितना पार्ट आपको मिलता जाए उसको साइड में करते जाओ, उसको ना फिर डिस्टर्ब करो, उसको फिर नहीं टच करना है। और जितना नहीं मिले उसको फिर समझना है कि वहां से हम वही फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं जिसको लेकर चले थे, क्योंकि फंक्शन इवन प्रूव करना है। तो f ऑफ माइनस टी एफ टी के बराबर ही आना चाहिए और कोई भी दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, चलो भाई ये काम भी खत्म। इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन और उस पर कुछ एग्जांपल आपने किया। अब हेडिंग डाल लें, प्रॉपर्टीज ऑफ even and odd functions। इवन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टीज।
ये वो प्रॉपर्टी है जो बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होती है, आपसे पूछते भी हैं और आपको मालूम भी होगी। देखो जैसे यहां पर हम बात करेंगे दो डिफरेंट फंक्शन की, एक फंक्शन को आप fx बोलेंगे और दूसरे फंक्शन को आप gx बोलेंगे, ठीक। तो एक फंक्शन को fx मान लेते हैं और दूसरे फंक्शन को gx मान लेते हैं, ठीक है। इन दो को लेकर हम लोग को डिस्कशन करना है इवन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टीज को का, उनके कॉम्बिनेशंस को लेकर। यानी यहां पर पहला केस कि fx is odd and gx is even, ठीक है। दो फंक्शन कंसीडर करें और एक को ऑड बोल दिया, दूसरे को इवन बोल दिया। अगर बेटा fx ऑड फंक्शन है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस fx के बराबर है, और gx इवन फंक्शन है तो g ऑफ माइनस एक्स gx के ही बराबर है, एंड g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू gx। ये दो बातें तो श्योर है। अब अगर ऐसा है कि fx इवन ऑड फंक्शन है और gx इवन फंक्शन है, तो एक एक करके हम कुछ कॉम्बिनेशंस बोलेंगे और आपको समझाना है कि वो इवन होंगे या ऑड। देखो भाई, fx प्लस gx, बताओ यहां जो फंक्शन hx है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? इस केस में बताइएगा। एक को इवन माना है और दूसरे को ऑड माना है, तो तुम्हें बताना है कि यहां पर ये फंक्शन इवन है या ऑड है। बोलो। hx के बारे में डिस्कस करना है ना, नेचर ऑफ hx। तो बताओ, ये पहला केस मान लो आप, केस वन, इस फंक्शन को बोलो। तो h ऑफ माइनस एक्स रखकर देखें। तो चेक करेंगे सर, ऐसे बता नहीं सकते अभी कुछ। हाँ, प्लस g ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस एफ एक्स और g ऑफ माइनस एक्स dx। तो क्या कह सकते हैं, ये ना तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन है hx के रेफरेंस में अगर देखा जाए, ना ही ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इस डिस्कशन से कुछ भी पता नहीं चलेगा, नीदर इवन नॉट ऑड। कुछ नहीं कहा जा सकता कि एक फंक्शन ये इवन है या फिर ऑड। अच्छा, एक ऐसा फंक्शन भी है जिसको दोनों तरह से हम बोल सकते हैं, वो इवन भी है और ऑड भी है। बताओ वो कौन सा फंक्शन है? कोई ऐसा फंक्शन बताओ जो इवन और ऑड दोनों फॉर्मेट को सेटिस्फाई करता हो, जल्दी बताओ। बताइए। एक ऐसा फंक्शन जिसको इवन भी कह सकते हैं और ऑड भी कह सकते हैं, कोई ऐसा फंक्शन है? बोलो जल्दी, याद आया पढ़ाते पढ़ाते तो बता दो मैं आपको। एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी y इक्वल टू जीरो, ये एक ऐसा फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों फंक्शन की डेफिनेशंस को, मैथमेटिकल डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसको जरूर याद रखें आप, ध्यान से सुन लो।
इसको जरूर याद रखें, इसको हम बोलते क्या है, बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन। ये दोनों की डेफिनेशन को पूरा करता है। देख लीजिए चाहे, इसमें f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स भी लिखा जा सकता है और f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर भी हो सकता है, यानी एफ एक्स के बराबर भी हो सकता है। तो पहले इसको नोट कर लो आप ऊपर, जल्दी से नोट करें। ठीक है भाई, बोलो ये बात समझ में आ गई। चलो वापस लौटते हैं। केस 1 में हम लोग लेकर चल रहे हैं एफ एक्स ऑड और जी एक्स इवन। तो हमने इन फंक्शन के समेशन का डिस्कशन किया। एच एक्स ना तो इवन फंक्शन आया ना ऑड फंक्शन आया। ऐसे ही दूसरा मान लो लिखें एच एक्स बराबर कि 4 एलिमेंट्री जो फंक्शन है प्लस समेशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, इनका तो कम से कम आना चाहिए। बताइए क्या करेंगे। इसमें भी h ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो f ऑफ माइनस एक्स और ये माइनस g ऑफ माइनस एक्स है ना। तो f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, ये हो गया माइनस एफ एक्स, और g ऑफ माइनस एक्स हो गया, तो ये फिर से एच एक्स से कनेक्टेड नहीं, यानी यहां पर भी जो रिजल्ट है वो है नीदर इवन नॉट ऑड फंक्शन। ना तो इवन है ये, ना ही ऑड है, देख लो। ठीक, अब तीसरा पॉइंट देखो, इसी में इसी केस के लिए डिस्कशन हो रहा है अभी। अगर एच एक्स एक इवन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट होता है ना, एफ एक्स आप बोल रहे हो ऑड है और जी एक्स बोल रहे हो इवन है, और हमने कंसीडर किया है इवन और ऑड का प्रोडक्ट। और अब हम बात करने वाले कि एच एक्स कैसा होगा, इवन होगा या ऑड होगा। तो तुम्हें क्या समझ में आया, देखो h ऑफ माइनस एक्स, देखिए दिस इज f ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। अब fx कैसा था, ऑड था, gx कैसा था, इवन था। तो आपको क्या ये समझ में आई बात, ये तो क्लियरली दिख रहा है बेटा। अगर क्लियरली दिख रहा है तो इस पर तो रिजल्ट लिखना बनता है। ये कौन से फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, इवन या ऑड? ऑड। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को, तो ये एक ऑड फंक्शन है। ये एक ऑड फंक्शन बन गया, ठीक है। तो एक इवन और एक ऑड फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो 100% कैसा रहेगा, ऑड फंक्शन ही रहेगा, ये यहां से पता चला, ठीक है। अब डिवीजन होता तो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। डिवीजन जैसे यहाँ एफ एक्स लिख दिया है और यहाँ जी एक्स लिख दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि अब जी एक्स कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि आपने उससे डिवाइड किया था। तो h ऑफ माइनस एक्स इज अगेन माइनस एच एक्स, ये समझ में आ गया डायरेक्टली। तो ये वाला फंक्शन भी एक इवन और ऑड का जो डिवीजन फॉर्म है, ये भी ऑड फंक्शन आएगा। देख लो, जैसे कोई आपसे पूछे कि y इक्वल टू tan x, तो tan कैसे लिखा जाएगा, sin अपॉन cos, sin x अपॉन cos x। तो sin ऑड है और cos इवन है, तो इनका जो डिवीजन है वो कैसा रहेगा, ऑड फंक्शन, यानी tan x कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। यहां से ये बात समझ में आई, tan x कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। नोट कर लो, tan x will be odd function। ये पहला केस था, जल्दी लिखिए।
ठीक है, अच्छा आप बताओ y इक्वल टू f ऑफ gx, ये कैसा फंक्शन है? पिछले वाले के लिए ही डिस्कशन में है, देखें कौन बताता है ये बात। ये कैसा फंक्शन है, इसी के लिए बात कर रहा हूं। f कैसा था? ऑड था। g कैसा था? इवन था। तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं, f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब मैं समझाऊं, हो सकता है किसी ने ना पढ़ा हो कभी। तो इसका मतलब ऐसे है कि साइन ऑफ cos x, ठीक, f कैसा है? ऑड है, और g कैसा है? इवन है। कैसे बना? cos पर x पर पहले cos ऑपरेट किया तो आउटपुट क्या निकला? cos। देखो ये x था, इस पर पहले cos ऑपरेट किया तो आउटपुट क्या निकला? cos x। और फिर cos x पर साइन ऑपरेट किया तो क्या निकल कर आया? साइन ऑफ cos x। ऐसे करके ये बना। यहां जो आउटपुट आया, x पर cos ऑपरेट किया, फिर जो रिजल्ट आया उस पर साइन ऑपरेट किया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, यानी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, दो या दो से अधिक। बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल ये बताओ कि ये इवन है या ऑड? कुछ रिजल्ट आएगा? ये fx है। अब तुम कहोगे fx तो ऑड था। नहीं, ये वो वाला fx नहीं है, तो इसको hx बोल दें, x का फंक्शन बस, ठीक। और h ऑफ माइनस x के बारे में सोचो, तो अपन लोग क्या लिखने वाले हैं? साइन ऑफ cos ऑफ माइनस x। तो cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। अंदर फिर से हमें क्या दिख गया बताओ? अंदर फिर से हमें क्या दिखा यहाँ पर? cos x। तो फिर से hx बन गया ना, कोई चिन्ह नहीं आया। तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y इक्वल टू, y लिखा था, आप कंफ्यूज हो सकते हो, hx इक्वल टू f ऑफ gx। तो h ऑफ माइनस x, ये जनरलाइज कर रहे हैं, g ऑफ माइनस x, ठीक। तो g ऑफ माइनस x को फिर से हम लिखेंगे gx, और ये आ गया hx के बराबर। और जैसे ही ये hx के बराबर आया, यहां से देखो, वैसे ही हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? इवन या ऑड का। तो ये फंक्शन कैसे निकल कर आया? ऑड या इवन? इवन। इवन आ गया, बिल्कुल। दिस इज एन इवन फंक्शन। और अगर कहीं ऐसा कर दिया जाए, अब बताओ, जल्दी बताओ जरा। अब ये कैसा आएगा? एक इवन, दूसरा ऑड, कैसा है? इवन आएगा कि ऑड? x की जगह माइनस एक्स डालो, सब इसका बताओ। तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। करके देखो आर्यन, ध्यान से देखो, समझो भाई आप लोग। सर ऑड होगा। ये ऑड होगा, देखो f ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस एफ एक्स, है ना। अब g में आपने जो वैल्यू डाली माइनस एफ एक्स, तो ये आउटकम क्या निकालेगा बताओ? क्या फिर से यही नहीं बनाएगा? कोई डाउट है?
अगर डाउट है तो थोड़ी देर के लिए डाउट अपना हटाओ, यहां टी रख दो आप, यहाँ टी रख दो। क्या अब समझ में आया कि g में अगर माइनस टी डालोगे तो क्या निकलेगा, g ऑफ t। क्यों? क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, g कैसा फंक्शन था, देखो ना यही तो किया है। g ऑफ माइनस एक्स क्या दे देता है, g ऑफ x दे देता है, बिकॉज दिस इज इवन फंक्शन। चेक कर लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा गलती हुई, ध्यान रखें। यहां पर ये फिर से क्या मिलेगा, g ऑफ माइनस एफ एक्स विच इज अगेन g ऑफ एफ एक्स। और अगर ऐसा हुआ तो ये फिर से इवन फंक्शन आया, देख लीजिए ये फिर से इवन फंक्शन आया। तो दिस इज ऑल्सो इवन, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन ऑड हो, कोई भी एक इनमें से, और दूसरा इवन हो, तो कंपोजिट फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। चेक कर लो, चाहे आप साइन ऑफ कॉस एक्स देखते, या फिर इसका भी एग्जांपल लेके देख लो, कॉस ऑफ साइन एक्स देखते। तो इसमें जब आप x की जगह माइनस एक्स डालते तो ये होता माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो फिर से यही आ जाता बेटा, कॉस ऑफ साइन एक्स, है ना। तो आप समझ पाए, चेक करिए आप समझ पाए इस बात को। यस सर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। बोथ fx and gx are even function। दोनों fx और gx इवन फंक्शन है। तो फिर से हम लोग को यही एलिमेंट्री फंक्शन का नेचर डिस्कस करना है। अब दोनों अगर इवन है, अब इसको जल्दी से करेंगे। तो f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा, और g ऑफ माइनस एक्स जी एक्स के बराबर होगा, बिकॉज बोथ आर इवन फंक्शंस, है ना। तो आप देख लो, मैं लिखता जाता हूं, आप बताते जाएं। एच एक्स एक फंक्शन लिखा एफ एक्स प्लस जी एक्स या माइनस जी एक्स, बताओ कैसा होगा ये। अब टाइम ना लीजिएगा, एक बार डिस्कशन हो, फटाफट बताओ। इवन फंक्शन का जो सम है वो इवन होता है या ऑड, सर इवन। इवन होता है। इवन का जो सम है वो इवन होता है, ठीक है। एक मिनट, तो इवन होता है ना, कैसे इवन होता है आपको समझ में आया कि h ऑफ माइनस एक्स जब तुम लिखोगे, और आपको अभी भले ना लगता हो कि ये जो तुम लोग से कहा जाता है कि ऑनलाइन क्लास भले ही आप 1 घंटे रोज कर रहे हो, लेकिन इसका इफेक्ट इम्पैक्ट बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ पर आप वो सारी चीजें ढंग से रिवाइज कर रहे हो जो आपने पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो इसको ना छोड़िएगा, क्योंकि टाइम निकलते देर नहीं लगेगी और आपका एग्जाम बहुत दूर नहीं है। इसीलिए मैं बार बार तुम लोग से बोलता हूँ कि इसको आप मिस ना किया करें। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि क्लास की छुट्टियां ना हो, और आप भी यही कोशिश किया करो। तो दिस इज अगेन एच एक्स, ठीक। तो बिल्कुल सही जवाब दिया, ये दोनों ही फंक्शन इवन फंक्शन होंगे, लेकिन किस कंडीशन में, ये ध्यान रखना। तो कौन सी कंडीशन में होंगे, जब fx और gx बोथ आर इवन, है ना। ये बात तो समझ में आ गई। यहां बताएंगे दोनों इवन है, सर इवन।
होंगे, बिल्कुल अनुकृति ने एक बार में ही सारी चीज खत्म कर दी। ये सारे के सारे इवन होंगे, ठीक। और इसको देखना तुरंत तुरंत आ जाना चाहिए, बहुत कठिन चीज नहीं है। ध्यान से सुनो, ऑल ऑफ दीज फंक्शंस आर इवन फंक्शन। ठीक है, अब करने की भी जरूरत नहीं, जल्दी लिखेगा। तो दीज फंक्शंस आर इवन फंक्शंस, जल्दी लिखो। अब अगर दोनों इवन हो गए, एक इवन एक ऑड हो गया, तो अब दोनों ऑड लेने की बारी है ना, तो दोनों को ऑड कंसीडर करें, दोनों को ऑड फंक्शन कंसीडर करें। तो अगला केस, बोथ fx and gx are ऑड फंक्शन। दोनों fx और gx कैसे फंक्शन है? ऑड फंक्शन। तो फिर से इसका मतलब वही हुआ जैसा आप समझ रहे हैं, बिल्कुल वही हुआ। f ऑफ माइनस एक्स fx के बराबर और g ऑफ माइनस एक्स gx के बराबर, ठीक। इसके बाद में फिर से कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस का नेचर हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको आप समझेंगे। बताओ, दोनों ऑड है ना? हाँ, दो ऑड फंक्शन का सम, ये ऑड बनेगा कि इवन? बिल्कुल ऑड बनेगा। कैसे चेक करिए ना, तो h ऑफ माइनस एक्स लिखा, f ऑफ माइनस एक्स आया, g ऑफ माइनस एक्स आया, तो दिस इज माइनस ऑफ एच एक्स, ठीक है। क्योंकि ये माइनस साइन बाहर निकालेगा, ये भी माइनस साइन बाहर फेंकेगा, यानी ये फंक्शन ऑड बन गया, ये ऑड बन गया। अच्छा, यहां माइनस साइन बीच में होता तो ऑड बनता कि इवन? अब की बार इवन बन जाएगा क्या? सर even। इवन बनेगा, फिर से ऑड बनेगा भाई। अब की बार इस फंक्शन का नेगेटिव फंक्शन आपको मिलेगा, देखो चेक करो, मिलेगा कि नहीं? रखकर दिखाएं, f ऑफ माइनस एक्स माइनस g ऑफ माइनस एक्स। तो अगर ये फंक्शन hx है और दोनों ऑड हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहां जो मिला ना आपकी बार, वो मिला hx का नेगेटिव फंक्शन। यानी इस केस में भी hx कैसा फंक्शन हुआ? ऑड ही हुआ, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। ये तो बताओ कि अगर इनका प्रोडक्ट करते, अब फटाफट बोला करो, fx इंटू gx, दोनों निगेटिव होते, दो निगेटिव साइन बाहर आकर मल्टीप्लाई होते, तो फिर से प्लस बन जाता, यानी फिर से hx आता। तो ये भी कैसा हो गया? ये भी हो गया ऑड फंक्शन, ठीक, ये भी ऑड हो गया। तीसरा, hx जो है, ओ सॉरी, ये इवन हो गया, इवन रहा ना? ठीक है, ये इवन रहा, दो निगेटिव साइन, बोला ठीक था, लिख गलत दिया था, कोई बात नहीं। fx अपॉन gx, जब दोनों ऑड हैं तो यहां पर माइनस साइन डालने से, हाँ, डिवीजन भी इवन होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, डिवीजन वाला फॉर्म भी इवन होगा। तो लिख देते हैं डायरेक्टली भाई, अब आ गया तुम लोग को, ये भी एक इवन फंक्शन ही होगा, नोट करो। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताओ, यहाँ पे दोनों ऑड हैं, बताना, ढंग से बताना समझ के, दोनों ऑड हैं, जैसे साइन ऑफ tan x, तो hx कैसा रहेगा, इवन या ऑड?
करके देखें। एच एक्स कैसा रहेगा, बताया किसी ने? ठीक है, सर ऑड ऑड फंक्शन देखते हैं। एच ऑफ माइनस एक्स, देखो भाई, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, तो इनका कहना है कि ये ऑड होगा और बिल्कुल सही है कहना। आसान तरीके से आप बता सकते हो। तो जो चीजें आप भूल गए हो, आपने जो ग्राफ पढ़ा उसको जरूर बार बार रिवाइज कर ले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, ध्यान से देखो। तो ये फंक्शन भी आप बता पाए कि ये ऑड है, दिस इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने फंक्शन को फिर से एक दूसरी तरह से क्लासिफाई किया, और इस क्लासिफिकेशन में हमने फंक्शन को दो तरह से समझने की बात की, एक ऑड फंक्शन, दूसरा इवन फंक्शन। मैं बार बार कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इवन या ऑड के फॉर्म में क्लासिफाई किया जा सके। ठीक, ये जरूर ध्यान रखिएगा, हर फंक्शन इवन या ऑड की तरह क्लासिफाई किया जा सके ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, और ध्यान से सुन लो मेरी बात। तो हर फंक्शन इवन या ऑड बिल्कुल नहीं होगा, जैसे बहुत सारे हैं, आप डोमेन काट दो, ये देखो, ये एक ही तरफ बनेगा, log x है, ना इवन है ना ऑड है। ठीक है ना भाई, बात समझ में आई? तो बहुत सारे फंक्शन हैं ऐसे जो ना तो इवन है ना ऑड है। तो ऐसा ना सोचिए कि इवन या ऑड में से मिला क्यों नहीं, हो सकता है वो फंक्शन जो आप कंसीडर कर रहे हो वो ना तो इवन फंक्शन हो ना ऑड फंक्शन हो। एकमात्र ऐसा फंक्शन जिसको इवन और ऑड दोनों बोल सकते हो, वो कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू एक्स। अब देखो, tan x कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। cos x अगर ऑड है तो sec x कैसा है, तो भी आप चेक करो, वो भी ऑड, सॉरी, cos x अगर इवन फंक्शन है तो sec x भी कैसा है? इवन फंक्शन हुआ ना, क्योंकि वो इवन फंक्शन के सारे रिस्ट्रिक्शन पूरे कर रहा है। देखो, sec x हम ऐसा बनाते ना, तो इवन फंक्शन का रिस्ट्रिक्शन पूरा हो रहा है ना, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, और जहां पर y एक्सिस को कट कर रहा है वहां पर बनाई गई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल। तो यही तो बातें थी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करेंगे। ठीक, कुछ और फंक्शन के एग्जांपल हम लोग ऑड और इवन को लेकर समझेंगे, और उसके आगे नए टॉपिक की शुरुआत होगी। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज यहीं तक, ओके, चलिए लीव करता हूँ।